गरीब पिता की 4 बेटियां। शेमलपुर नाम के गांव में सविता अपने पति भुवन के साथ रहती थी। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे और उनकी 4 बेटियां थीं। सविता को एक बेटे की आशा थी, इसलिए बेटे की आशा में उन्होंने 4 बेटियों को जन्म दे दिया। पर वो दोनों अपनी 4 बेटियों दिया, रिया, वीना और कविता से बहुत प्यार करते थे। कविता सबसे छोटी थी। वो अभी बस 4 साल की ही थी, इसीलिए सबकी लाडली थी। उनके पास पैसे बहुत कम थे, पर वो सब आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। सविता जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। बेटियां उसे उठाने की कोशिश कर रही थीं। माँ, आपको क्या हुआ? क्या हुआ माँ? बेटियां जल्दी से अपने पिता को बुलाकर लाती हैं और भुवन उसे अस्पताल ले आता है। आपकी पत्नी को एक भयानक बीमारी है। इनके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। बेचारे भुवन के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके। इसीलिए उसके पास जितने पैसे थे, उसने उनकी दवाइयां लेकर अपनी पत्नी को घर ले आया। 4 बेटियां अपनी माँ की सेवा करने लगीं, पर एक रात उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। दीदी, माँ उठ क्यों नहीं रही? माँ, उठो ना माँ। हम सब तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे सविता? इन बच्चियों का क्या होगा? भुवन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराता है। पर वहां से लौटते हुए एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगें काम करना बंद कर देती हैं। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी परीक्षा है? अब इन बच्चियों का क्या होगा? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दिया घर में देखती है तो घर में अब कुछ नहीं बचा था। घर में तो कुछ भी नहीं है, अब कैसे अपनी बहनों का पेट भरूं? वो अपनी बहनों के पास वापस आती है। आज तुम सब पानी पीकर ही सो जाओ, कल कुछ ना कुछ हम इंतजाम कर लेंगे। बेचारी बच्चियां पानी पीकर ही सो गईं, पर सुबह उठते ही उन सबको बहुत भूख लगी थी और छोटी कविता तो भूख के मारे रोने लगी थी। मैं इतना बदनसीब पिता हूँ। अपनी बच्चियों को यूं भूख से तड़पता देखकर मुझे मर जाना चाहिए। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, हम तीनों जाकर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। दिया, रिया, वीना और कविता कुछ काम ढूंढने निकल पड़ती हैं। घूमते घूमते वो एक जगह पहुंची जहां कुछ फूल के पौधे लगे हुए थे। मैं यहाँ से कुछ फूल तोड़ लेती हूँ, उसकी 2-4 मालाएं बेचकर हमें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। दिया, रिया और वीना ने फूल तोड़कर उसकी 3 मालाएं तैयार कर लीं और मंदिर के पास बेचने के लिए बैठ गईं। तीनों बच्चियों की मेहनत रंग लाई और मालाएं बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिल गए। मैं जल्दी से कुछ खाने को ले आती हूँ, बापू भी घर पर अकेले भूखे होंगे। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ ले आना। हाँ, बस अभी आई कविता। उन पैसों से उन्होंने खाने का कुछ सामान खरीद लिया। उसके बाद दूसरे दिन
चारों फिर से उसी जगह पहुंची और फूल इकट्ठा करके माला बनाने लगी। दीदी, हम ये फूल तोड़ते जाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे, फिर हम दूसरे फूल कहाँ से लाएंगे? दीदी, हमें यहाँ और भी फूलों के पौधे लगाने चाहिए जिससे हमें रोज नए फूल मिलते रहें। मैं एक काम करती हूँ, इन बचे हुए कुछ रुपयों से फूलों के कुछ पौधे ले आती हूँ। चारों बच्चियाँ फूलों के पौधे लगाती भी थीं और उनसे मालाएं भी बनाती थीं। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे कुछ खाने का सामान ले आती और कुछ फूलों के पौधे। उन चारों की मालाएं इतनी सुंदर होती कि हाथों हाथ बिक जाती थीं। धीरे धीरे उन चारों इस काम में माहिर होती गईं और अब तो उनकी काफी अच्छी कमाई भी हुआ करती थी। तुम में से कोई पिताजी को कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है? क्या नहीं बताएगा? क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, सब ठीक है। पिताजी, आप कल हमारे साथ इस व्हील चेयर पर आइएगा, हमें आपको एक तोहफा देना है। क्या तोहफा है? कुछ बताओ तो सही। नहीं, हम कल ही आपको दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। चारों बेटियां अपने पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अपनी दुकान पर ले आती हैं, जो उन्होंने आज ही खोली थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था भुवन फूल भंडार। ये रहा आपका तोहफा पिताजी, आपकी अपनी दुकान। हाँ पिताजी, अब आप यहीं मालिक की तरह बैठकर आराम कीजिएगा। आपको कैसा लगा हमारा तोहफा पिताजी? आप खुश हुए ना पिताजी? जो लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, उन्हें मेरी बेटियों को देखना चाहिए। मेरी बेटियां बेटों से भी बढ़कर हैं। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम पर गर्व करती। शाबाश मेरी बच्चियों, शाबाश। चारों बेटियां अपने पिताजी के गले लग जाती हैं और अपने पिता को सेठ की कुर्सी पर बिठा देती हैं। बेटियां कभी भी माता पिता पर बोझ नहीं होती। माता पिता का जितना ख्याल बेटियां रख सकती हैं, उतना बेटे भी नहीं रखते। बेटियां बोझ